हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ वो अच्छे होंगे। दोस्तों, अभी कंटिन्यू हमारे पास इंटरव्यू चले हुए हैं, कंटिन्यू वीजा भी आ रहे हैं, जो कि हमारे पास आपको पता होगा कि दुबई के लिए जो हमें एयरपोर्ट्स, मॉल्स और सिक्योरिटी में वर्कर्स चाहिए, उसमें कंटिन्यूसली वीजा आ रहे हैं और ऑन एन एवरेज हर हफ्ते कुछ ना कुछ वीजा आते भी रहेंगे। आपको पता होगा कि जैसे मैंने पहले बताया कि 1 से 1.5 महीना नॉर्मली प्रोसेस है, बट कुछ कैटेगरी जो उनको बहुत फास्ट चाहिए वो तो वीजा हफ्ते 10 दिन में भी आ रहे हैं। तो चलिए बात करते हैं अभी मेनली जो अभी हमारे पास इंटरव्यू है नेक्स्ट कब है। एक्चुअली क्या, ऑफिस में मुझे टाइम नहीं लग पाता, क्योंकि थोड़े बाहर के काम होते हैं जो करने पड़ते हैं, तो इसलिए मैं आज पार्किंग में जो है वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि मेरा दुबई जाने का है। आई थिंक लेट्स होप नेक्स्ट वीक दुबई, या 10 दिन अगले इंटरव्यू के बाद मेरा जाना है वहाँ पे। तो कुछ नई कंपनी से भी बात चल रही है, क्या पता कुछ और मिल जाए। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं अभी करंटली कौन सी वैकेंसी और तारीख कौन सी डिसाइड हुई है। तारीख है हमारे पास 17 अक्टूबर की। 17 अक्टूबर को इंटरव्यू है हमारे ऑफिस मोहाली में, जिसमें हमें जो कैटेगरीज, जो मेन फोकस है वो है सबसे पहले सिक्योरिटी गार्ड। सिक्योरिटी गार्ड मेल फीमेल दोनों जा सकते हैं। 10th पास मिनिमम होना चाहिए। हाइट, मेल की हाइट 173 मतलब 5 फुट 8 इंच, और फीमेल की हाइट जो है वो 163 होने जरूरी है। तो इसमें सैलरी रहेगी 2267 दराम मतलब 52,000 इंडियन रुपीज। रहना मेडिकल इंश्योरेंस ट्रांसपोर्टेशन कंपनी का है। फूड किसी भी वैकेंसी में किसी भी काम में अपना होना होगा, कंपनी नहीं देगी आपको, ठीक है। तो ये रही बात। और एक और चीज आपको क्लियर करना चाहूंगा। डिप्लॉयमेंट में हमेशा दुबई में अप टू 45 डेज लगते हैं, क्योंकि जैसे सपोज आपकी ड्यूटी एयरपोर्ट्स पे लगती है या कोई ऐसे सिक्योर एरिया में लगती है जहां पे उनके आईडी कार्ड्स, उनके सिक्योरिटी चेक अलग से होता है। एयरपोर्ट पे 40-45 दिन लग जाते हैं काम पे लगने के लिए। वो हमारा प्रोसेस नहीं है, वो कंपनी का प्रोसेस है। जो कंपनी आपको वहां पे लेके जा रही है वो आपको पता भी होगा, जो पहले दुबई में है भी उनको पता होगा कि डिप्लॉयमेंट में, क्योंकि उनका ना सिक्योरिटी चेक वगैरह होता है, उनके आईडी कार्ड एयरपोर्ट्स के अलग बनते हैं, तो अप टू 45 डेज उसमें लगते हैं वहां पे। तब तक कंपनी आपको रहना खाना दोनों देती है, उस टाइम तक रहना खाना भी देगी। रहने के वाउचर अलग मिलते हैं, खाने के अलग मिलते हैं। ये होगी बात। अब देखो, जाने से पहले मैं चाहता हूँ कि मैक्सिमम चीजें क्लियर हो जाएं। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो नई होती हैं, वहां पे जाके पता चलती हैं, बट ऑन एन एवरेज हम आपको बताते रहते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी है जो सबसे ज्यादा जल्दी वीजा आएंगे, वो है वेयर हाउस वर्कर का। वेयर हाउस का भी अच्छा काम होता है, जैसे अमेजोन टाइप के वेयर हाउस हो गए, उस टाइप। उसमें देखो क्या क्या वेयर हाउस में काम अच्छा होता है मेरे हिसाब से। क्योंकि उसमें आपको देखो क्या क्या काम मिलते हैं। पैकिंग, बॉक्सेस लिफ्ट करना, लोड करना, शेल्फ पे रखना। हल्के वाले, बड़े वाले जो होते हैं वो आप रख सकते हैं फोकलिफ्ट मशीन से। फोकलिफ्ट मशीन वाले अलग चाहिए होते हैं, बट वो उनके लिए लाइसेंस वहां का चाहिए होता है। तो मैं यहाँ से हम रिक्रूट नहीं कर रहे हैं। तो जिसको फोकलिफ्ट चलानी आती होगी वहां पे ट्रायल दे के वहां पे लाइसेंस लेके फिर ऑपरेट कर सकता है, क्योंकि दुबई इस मामले में बहुत स्ट्रिक्ट है। बट नॉर्मल जो है वेयरहाउस वर्कर के लिए लोडिंग, अनलोडिंग, पैकिंग, स्टैकिंग, ठीक है, स्कैनिंग, ये सारे काम आते हैं। तो ये एक अच्छा है। और 9 घंटे की 1000 दराम में 9 घंटे की 22-23 हजार है, प्लस ओवर टाइम में 35 से 40 हजार इसमें ऑन एन एवरेज हर बंदा कमा सकता है। 6 महीने का प्रोबेशन पीरियड होता है। 6 महीने के बाद जो है आप दूसरी जॉब में अपग्रेड करने के लिए फिर से टेस्ट दे सकते हैं, या फिर आप जॉब चेंज करना कर सकते हैं। 6 महीने का मिनिमम प्रोबेशन पीरियड है सभी कैटेगरीज में। इसके अलावा जो जनरल कैटेगरीज हैं, इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, कारपेंटर, स्टील फिक्सर, मेसन, वो तो है ही, ठीक है, वो तो है ही। उसमें तो कोई भी आ सकता है। उसमें कोई हाइट का नहीं, कोई वेट का नहीं, कोई पढ़ाई का नहीं, कोई मैटर नहीं है। जो वेयरहाउस वर्कर में है उसमें 10th पास प्लस बेसिक इंग्लिश के साथ होना चाहिए, वो जा सकता है। तो उसमें आप देख सकते हैं, उसमें जाना हो तो आप जा सकते हैं, वो बेटर है आप लोगों के लिए, उसमें आप ट्राई कर सकते हैं। इसके बाद बात आती है कि और कौन सी कैटेगरीज है। देखिए, हॉस्पिटैलिटी में भी हैं कुछ, जैसे हाउसकीपर्स हो गया, उनकी भी हैं। एयरपोर्ट स्टाफ में आप लोडर भी ले सकते हैं। लोडर की वैकेंसी कम है अभी, ठीक है, क्योंकि कब आ रही है कभी जा रही है। तो और एयरक्राफ्ट क्लीनर्स की वैकेंसीज भी लिमिटेड है, ठीक है। सबसे ज्यादा तो इस टाइम जो आपको फोकस करना चाहिए, जिनके वीजा जल्दी आ रहे हैं, उसमें सबका फायदा है। हमारा फायदा, आपका फायदा, वीजा जल्दी आएंगे। तो सिक्योरिटी, अच्छे हाइट और इंग्लिश वाले, अच्छी इंग्लिश वाले सिक्योरिटी गार्ड में अप्लाई करें। जिनकी इंग्लिश मीडियम है वो वेयर हाउस वर्कर में अप्लाई करें। वेयर हाउस वर्कर में भी 35,000 तक का मैं कह सकता हूं कि आप आराम से कमा सकते हैं, बट मेहनत आपको उसमें भी करनी पड़ेगी। वेयर हाउस में क्या होता है कि अच्छा ओवर टाइम मिलता है।
वेयर हाउस में ओवर टाइम 2 to 3 आवर पर डे होता है, ठीक है। तो उसमें जो है वो अच्छा पैसा बन सकता है। तो ये है करंटली जो वैकेंसीज हैं। तो आप इंटरव्यू के लिए हमारे ऑफिस आ सकते हैं और दिए नंबर कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा। डे बाय डे कुछ ना कुछ कैटेगरी एडअप होती जाती है, ठीक है। तो चलिए, ये है अभी का सिनेरियो। 17 तारीख को ऑफिस में हमारे इंटरव्यू है, 8 साढ़े 8 बजे शुरू हो जाएगा, शाम तक चलता है। तो लोग जो भी आना चाहते हैं इस हिसाब से आए कि सुबह से शाम होती है। ये सोच के मत आए कि आधे घंटे में मेरा इंटरव्यू खत्म हो जाएगा, वो कभी पॉसिबल नहीं है। तो कुछ लोग बाद में कंप्लेंट करते हैं, सर हम दूर से आए, हमारा पहला करवा दो। ऐसा नहीं, पॉसिबल नहीं है। वो इंटरव्यू लेने वाले के ऊपर डिपेंड है कि उसने किसको पहले करना है, किसको बाद में करना है। उसमें मेरी अप्रोच नहीं चलती और मैं अप्रोच डालता भी नहीं, मुझे डालनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि सब मेरे लिए बराबर है, सब मेरे लिए एक बराबर है। मैं नहीं कह सकता आप दूर से आओ तो आपकी मैं अप्रोच कर देता हूँ, ऐसे थोड़ा सा वो पार्शियलिटी हो जाती है, वो मैं नहीं करना चाहता, ठीक है। तो ये था आज का वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जल्दी जल्दी इसके लिए ये वैकेंसी सूटेबल है वो हमारे ऑफिस में आए और अपने डॉक्यूमेंट्स जमा करवा दें, और या फिर आप इंटरव्यू वाले दिन भी आ सकते हैं। जस्ट अपनी टिकट्स वगैरह कंफर्म करके भेजिए ताकि हमें कंफर्म हो जाए कि आप आ रहे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।